नमस्कार, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी, आप सबका स्वागत है। आपको कितनी बार कहा है कि ये चीज़ इस तरह से की जाती है, आपको एक बार में समझ में नहीं आता क्या? क्या आपने कभी इस तरह से किसी पर चिल्लाया है? बेहतर कहना ये होगा कि क्या आपने इस तरह से आग बुझाने की कोशिश की है? दरअसल आग बुझाने के लिए आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आग, और जब आग आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अंत में बचेगा राख, और ये आग है गुस्सा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको गुस्सा क्यों आता है? दरअसल गुस्सा 3 टाइप के लोगों में बड़ा ही कॉमन है। सबसे पहले, जो कंट्रोल करना चाहता है खुद को, जो कंट्रोल बाकी व्यक्तियों को करना चाहता है, सब चीज़ों में कंट्रोल चाहिए उसे, उसे बड़ा जल्दी गुस्सा आता है। दूसरे टाइप का जो व्यक्ति होता है वो होता है एंटरटेनमेंट, उसे हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए। और तीसरा, जिसे बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, वो है परफेक्शनिस्ट। जी हाँ, परफेक्शनिस्ट। आमिर खान की तरह नहीं, किसी और की तरह, जो परफेक्शनिस्ट हो, जिसको चीज़ें उनके मुताबिक होनी चाहिए। और गुस्से में भी बहुत वैरायटी होती है। तो 2 टाइप की वैरायटी है, जैसे एक्सप्लोसिव गुस्सा, गुस्सा बड़ा जल्दी सामने वाले व्यक्ति पर निकल जाता है, और एक इम्प्लोसिव गुस्सा भी होता है, जो गुस्सा निकलता तो है बट सामने वाले व्यक्ति पर, किसी और पर निकल जाता है। पर डरने की कोई बात नहीं, इस गुस्से को काबू किया जा सकता है और गुस्से को कंट्रोल करें। नहीं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि ज़बान पर लगी चोट बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, पर ज़बान से लगी चोट बहुत देर से ठीक होती है। तो जिस तरह से आप मोबाइल में अनवांटेड ऐप्स जो हैं वो अनइंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से आपको इस सिस्टम में जितने भी अनवांटेड ऐप हैं उसे अनइंस्टॉल करना है, और वो है गुस्सा। तो जी हाँ, आज मैं बताऊंगा आपको कि गुस्से को कैसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर आप अनइंस्टॉल ना करें तो इसकी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, या फिर फोकस या कंसंट्रेशन खराब होना, इंटेलिजेंस ब्लाइंड, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए सिखाता हूं मैं आपको कि गुस्से को कैसे अनइंस्टॉल किया जाए। तो गुस्से को अनइंस्टॉल करना बड़ा ही ईजी है। सबसे पहला, जब भी आपको गुस्सा आए, एक चीज़ आप काट बंद कर रखिए कि कुछ भी ना बोलें, क्योंकि आप अगर उस समय कुछ भी बोलेंगे तो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन स्पीच होगा, और वो आप जीवन भर पछताएंगे उसके लिए। दूसरी बात, आपको जब भी गुस्सा आए तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि वो आप जो भी एक्शन करें उस टाइम पे उसे डिले कर दीजिए। और तीसरा, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप सामने वाले व्यक्ति को एज ए टीचर लीजिए, कि वो एक फीडबैक दे रहा है आपको, ना कि वो आपको उकसा रहा है। तो इस तरह से गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप टीचर्स पे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप गुस्से को तो कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर वही गुस्सा सामने वाला व्यक्ति आप पर करता है तो क्या कीजिएगा? 3 चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहले, लिसन। दूसरा, लिसन। और तीसरा, लिसन। जी हाँ, आप सिर्फ सुनिए, और फिर बाद में जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो आप शांति से उसे जवाब दीजिए। क्योंकि एक कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि एक संत थे जो बिच्छू कैरी करते थे अपने साथ, उनके साथ बिच्छू रहता था हाथ में। तो एक बार बिच्छू ने उन्हें डंक मार ली। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने पूछा कि आप, बिच्छू ने तो डंक मार लिया, तो आप इस पे कहना क्या चाहते हैं? तो संत ने कहा कि बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है सेवा करना। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? तो इसी तरह से गुस्सा सभी के लिए हानिकारक है, और गुस्सा जिस भी व्यक्ति को आता है वो सिर्फ उसके रिश्ते को नहीं, बल्कि सभी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो रिश्ता कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होता उसका। दरअसल रिश्तों का मर्डर होता है जब गुस्सा आता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में गुस्से को अनइंस्टॉल करेंगे और खुश रहेंगे, खुशियाँ बाँटेंगे, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से बहुत कुछ होगा। धन्यवाद।